दोस्तों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कहलाने वाला शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। आपको यह बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि आखिर शेर ऐसा क्यों करते हैं, जिस शेर की दहाड़ से जंगल का हर जानवर चौकन्ना हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर आखिर क्यों वह खूंखार शेर बूढ़ा होने पर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेता है। आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं कि आखिर क्यों जंगल का राजा कहलाने वाला शेर आत्महत्या कर लेता है और किस वजह से वह ऐसा करने पर मजबूर होता है। दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाने वाला शेर अपने अंतिम समय में काफी परेशानियों का सामना करता है और बेहद अकेला महसूस करता है। बूढ़ा होने पर शेर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और वह मौत को ही चुनना आसान समझता है। दरअसल शेर वो प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाते क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 शेरनियां होती हैं और बाकी नए सदस्य होते हैं। खास बात यह है कि इस झुंड में शेरनी ही हमेशा शिकार करती है। गौर करने वाली बात यह है कि शेरनी जब बच्चों को जन्म देती है तो करीब 2 हफ्ते बाद उसके बच्चों की आंखें खुलती हैं और 4 हफ्ते बाद ये बच्चे चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करने के लगभग 4 महीने बाद ये बच्चे झुंड की अन्य शेरनियों के साथ बाहर निकलते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये शेर के बच्चे शिकार करने में झुंड की शेरनियों का सहयोग करने लगते हैं, लेकिन शिकार करने वाले ये बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने झुंड के बूढ़े हो रहे शेरों को झुंड से बाहर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन शेरों के परिवारों की यही परंपरा चली आ रही है कि वह बूढ़े शेर को अपने झुंड का हिस्सा कभी नहीं बनाते, भले ही वह बूढ़ा शेर उनके परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। बूढ़े शेर को एक न एक दिन झुंड छोड़कर जाना ही पड़ता है। जब नए शेर बूढ़े शेर को अपने झुंड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा से ही समूह में रहने वाला वो बूढ़ा शेर बहुत अकेला हो जाता है, इतना अकेला कि वह शिकार करने में भी असमर्थ होता है। हालांकि अगर कोई जानवर जंगल में खुद से मर जाता है तो यह शेर उसे खा लेता है और अपना भरण पोषण करता है, लेकिन हर बार इस बूढ़े शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे बिना शिकार के ही कुछ खाने को मिल जाए। अक्सर इस बूढ़े शेर को भूखा ही रहना पड़ता है क्योंकि उसके परिवार ने उसे नकार दिया होता है, इसलिए इसमें इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है और इसलिए वह बूढ़ा होकर आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा होकर जब शेर अकेले बैठता है तो उसके शरीर में कुछ कपकपाहट सी होती है और वही कपकपाहट शेर के आत्महत्या का कारण बनती है और ऐसी ही परंपरा शेरों के परिवार में हमेशा चलती रहती है। एक के बाद एक शेर बूढ़ा होने के बाद आत्महत्या करता जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर बूढ़ा होकर आत्महत्या क्यों कर लेता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और एक नई वीडियो में। गुड बाय।